नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी का प्राइम टाइम विशेष बुलेटिन। शाम के 6 बज चुके हैं। आज शहर में प्रमुखता से कई खबर सामने आई है, लेकिन सबसे पहले पूरा विश्व और अपना देश कोरोना से प्रभावित है। इसको लेकर नए नए एडवाइजरी जारी की जा रही है ताकि इस महामारी से लोगों को बचाया जा सके। केबीसी के माध्यम से हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप भी इस महामारी कोरोना जैसे वायरस से प्रिकॉशन लें और साफ सुथरे जगहों पर ही जाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। और लगातार जैसे देश में कोरोना वायरस बढ़ता हुआ दिख रहा है, लोग इससे बचने के लिए भी कई उपाय कर रहे हैं। सरकार भी काफी गंभीर है। और चलिए सबसे पहले हम आज बात करते हैं रेलवे के द्वारा महादलित बस्तियों में जाकर अतिक्रमण हटाने को लेकर रेलवे अधिकारियों को काफी आक्रोश का सामना करना पड़ा। इसी आक्रोश के वजह से रेल प्रशासन को वापस बैरंग बिना अतिक्रमण हटाए वापस होना पड़ा। जहां एक और लोग कोरोना से प्रभावित हैं और कटिहार के जिला प्रशासन लगातार अवेयरनेस और लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि कोरोना से कैसे बचना है, वहीं दूसरी ओर आज झुग्गी झोपड़ी वालों को हटाने के लिए रेल प्रशासन गई थी, लेकिन वहां लोगों के द्वारा काफी आक्रोश दिखाने के बाद वापस चले आए। चलिए देखते हैं ऑन द स्पॉट झुग्गी झोपड़ी पर रेल प्रशासन किस तरह से अतिक्रमण हटाने के लिए गए थे। ये फुटेज देख लीजिए। रेल प्रशासन हाय हाय, रेल प्रशासन हाय हाय, रेल प्रशासन हाय हाय। दलितों का झुग्गी झोपड़ी तोड़ना बंद करो, दलितों का झुग्गी झोपड़ी तोड़ना बंद करो। अचानक घर आके तोड़ दिया है। यहाँ कैसे रहेंगे? 3 घर ही तोड़ा है पूरा। कोई व्यवस्था भी नहीं है। ऐसा बीमारी फैला हुआ है कि कहाँ जाएगा। हम सरकार द्वारा निवेदन है कि कहीं बिहार सरकार का जमीन हमको मिले, अस्थायी जगह दे, तो यहाँ से हट जाए, कुछ दिन का समय दे और हट जाए। हम अपने डीआरएम महोदय से यही बोलना चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग महादलित परिवार से आते हैं और महादलित समाज यहाँ पूरे खड़े हैं। हम लोगों को कुछ दिन का समय, 6 महीना का कम से कम समय दिया जाए ताकि हम लोग अपना व्यवस्था शांतिपूर्वक कर सके। यहाँ हम लोग 50 वर्ष से ऊपर से रह रहे हैं और एकाएक रेलवे प्रशासन के द्वारा बिना कोई सूचना, बिना कोई अनाउंसिंग, बिना कोई नोटिस दिए हुए एकाएक तोड़फोड़ करने जा रहा है। तो हम लोग महादलित कहाँ पर जाएंगे? सब कोई बिहार सरकार के द्वारा हम लोगों को कोई भी अभी तक व्यवस्था नहीं मिला है। हमारे सांसद जी हैं, हमारे एमएलए जी हैं, उन लोगों के कान तक भी ये खबर पहुंच चुकी होगी कि महादलित को हटाया जा रहा है रेल जमीन से। उन्होंने भी अपना कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं लोग। लेकिन ये कार्य उन लोगों का है जो हम लोगों के पास आकर के महादलित के पास वोट से जीते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद वो लोग कान में तेल दे करके सो जाते हैं। हम लोग महादलित कहाँ जाएंगे? सरकार के द्वारा हम लोगों को 3 डिसमिल का ज़मीन देने की बात है, तो महादलित को 3 डिसमिल ज़मीन मिलेगा। रेल ज़मीन में किसी को रहने का शौक नहीं है। ये जिल्लत की ज़िंदगी हम लोग जीना नहीं चाहते हैं। ताकि आता है बोलता कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, कहाँ जाएगा सब महादलित लोग?
पूर्व से कोई नोटिस या कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिला है, ना कोई अनाउंसिंग हुआ है रेल प्रशासन के द्वारा। ये तो अत्याचार है रेल प्रशासन के द्वारा। रेल प्रशासन हाय हाय, रेल प्रशासन हाय हाय, रेल प्रशासन हाय हाय। कहना यह है कि 6 महीना को टाइम, फिर 6 महीना के बाद हम लोग बरसात में कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा लेकर हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है। हम लोग का बिहार सरकार का जमीन कहीं दे, यहाँ से घर द्वार उखाड़, बस हम लोग खाली कर देंगे। 6 महीना को समय लेकर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का बिहार सरकार का जमीन दे, हम लोग का बसावे और यहाँ से हम लोग को घर उखाड़े, इसके बाद हम लोग यहाँ से नहीं हटे। तो ये जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाएं थी, उनका एक मांग था कि अगर हम लोग अतिक्रमण कर रह रहे हैं तो बिहार सरकार से मांग करते हैं कि पुनर्वास के लिए उनको जगह दी जाए, जमीन दी जाए, ताकि वह अपना परिवार के साथ वहां रह सके, अपना पालन पोषण कर सके। चलिए विशेष जानकारी के लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रवि झा जो ऑन द स्पॉट थे, किस तरह का माहौल क्रिएट हुआ और क्या जरूरत पड़ी कि इस भयावह महामारी से जहां एक और देश लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर झुग्गी झोपड़ी के लोगों को हटाने के लिए रेल प्रशासन। रवि जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, जी हाँ। हाँ तरुण जी। रवि जी, आप ऑन द स्पॉट थे, किस तरह का माहौल क्रिएट हुआ? क्या वहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग कितने वर्षों से वहां रह रहे थे और क्या वह अवैध था? तरुण जी, जैसे मुझे खबर मिली थी कि 13 और 14 नंबर वार्ड स्थित न्यू कॉलोनी में जो महादलित बस्ती है उसे रेलवे प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। तो मैं स्थल पर पहुंचा तो देखा कि जो है बड़ी संख्या में रेलकर्मी, जो रेल प्रशासन है, दर्जनों की संख्या में थे और झुग्गी झोपड़ी हटा रहे थे। और मैं आगे बढ़ा तो देखा कि कुछ लोग इसका काफी विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं, विशेष करके जो महादलित बस्ती है उसकी महिलाएं सामने आई और डट करके रेलवे प्रशासन के संबंध में जो है उन्होंने हाय हाय, रेलवे प्रशासन हाय हाय का नारा भी लगा रहे थे और डट कर सामने थे कि नहीं, हम अपनी झुग्गी झोपड़ी जो हम वर्षों से यहाँ रहते आ रहे हैं, 30 साल से 40 साल से रहते आ रहे हैं, जो है हम नहीं हटेंगे जब तक हमें यहाँ पर समुचित जगह नहीं दी जाती है बिहार सरकार के द्वारा। तो काफी डट करके सामना कर रहे थे। इस वजह से जो है रेल प्रशासन को बैरंग वहां से लौटना पड़ा। हालांकि कुछ झुग्गी झोपड़ियों को उन्होंने उजाड़ भी दिया था। तो बड़ा ही अजीब मंजर था, वहां का अजीब माहौल था। जी तरुण जी। रवि, आप तो वहां लगातार मौजूद थे, क्या लगा कि जहां एक और पूरा विश्व के साथ साथ अपना भारत भी कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तो क्या इस परिस्थिति में इन लोगों का क्या कहना था? जो महिलाएं थे, छोटे छोटे बच्चे देखा जा रहा है फुटेज में। जी तरुण जी, मैंने बताया था कि वहां का जो मंजर था वो निश्चित रूप से बहुत ही अजीब था। जो है जहां एक तरफ पूरा विश्व कोरोना जैसे वायरस से परेशान है, उस महामारी की चपेट में है और उससे एहतियात बरतने के लिए लगातार जिला प्रशासन लोगों को जो है जरूरी सुविधाएं प्रदान कर रहा है और साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों में रहें, यत्र तत्र भटके नहीं, भीड़ या फिर जो है कोई मजमा न लगाएं। तो उस परिस्थिति में रेलवे के द्वारा जो ये उठाया गया कदम है वह किसी भी तरीके से सही नहीं लग रहा था, क्योंकि जब वहां आशियाना हटा दिया जाएगा, लगभग 500 से 700 लोगों की आबादी है वहां पर, और उस परिस्थिति में जब देश इस महामारी की चपेट में है तो वहां पर ऐसे लोगों को बेघर कर देना, उनके आशियाने को छीन लेना और उन्हें यत्र तत्र भटकने को मजबूर कर देना, ये कहीं से भी जो है ये सही कदम नहीं है। और इसी बात को लेकर के वहां जो महिलाएं थी अपने अपने बच्चों को लेकर के वह काफी चिंतित थी कि इस परिस्थिति में, इस महामारी में हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, कैसे बचाएंगे अपने परिजनों को, अपने परिवार को। जी तरुण जी। रवि, आप वहां मौजूद थे, क्या किसी रेल अधिकारी से आपकी बात हुई इस संदर्भ में कि किस परिस्थिति में इन लोगों को हटाया जा रहा है? नहीं, इस संबंध में जब तक मैं वहां पहुंचा हुआ था कोई रेल अधिकारी पहुंचे हुए नहीं थे। हालांकि ये जो है सिलसिला आज से प्रारंभ किया गया है, तो किसी भी तरीके से जिस हिसाब से लोगों ने उनका विरोध किया था तो रेल प्रशासन को बैरंग लौटना पड़ा। और मुझे ऐसा लगा कि जो है कि कल पुनः जो है ये सिलसिला जो आज से प्रारंभ हुआ है, कल वो पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे तामझाम के साथ शायद वो जो है हटाने के लिए फिर से कूच करे। तो जब तक मैं पहुंचा था रेल अधिकारी कोई वहां पर मौजूद नहीं थे।
जी तरुण जी। चलिए रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे हम फिर अपडेट लेते रहेंगे। यह हमारे संवाददाता रवि झा जो ऑन द स्पॉट थे, उन्होंने कहा कि रेल अधिकारियों से कोई बात नहीं हुई। हालांकि बात करने की हम कोशिश करेंगे कि इस महामारी जहां एक और पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी फैला हुआ है और इस तरह से भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं, अगर बेघर होते हैं तो लोग जाएंगे कहां। चलिए हम रुक करते हैं। कोरोना वायरस से लोग अब यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं। बस स्टैंड हो, ऑटो स्टैंड हो, चाहे रेल से यात्रा करना हो। हालांकि आज पूरे देश में 168 ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। कटिहार भी एक बड़ा जंक्शन है, यहां भी ऐसा देखा जा रहा है कि यात्रियों की संख्या काफी इक्के दुक्के में देखी जा रही है। जहां लोग लंबी यात्रा करने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन इस महामारी को देखते हुए वह अपना टिकट भी कैंसिल करवा रहे हैं। इसी को लेकर आज हमारे संवाददाता करण कुमार ने बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक का रियलिटी टेस्ट किया कि आखिरकार लोग घर से निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं ऑटो स्टैंड का यह दृश्य, बस स्टैंड जहां पर यात्री बिल्कुल नदारत हैं। निश्चित रूप से कोरोना का खौफ इन जगहों पर बढ़ता हुआ। हालांकि जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है, सतर्क है किसी भी हालात से लड़ने के लिए। अब यात्रा तो क्या बताएं अब ट्रेन में तो कोरोना वायरस का तो है ही, डर लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन जाना चूंकि जरूरी है। फादर इन लॉ बीमार हैं, उनको जरूरी है इसलिए यात्रा करना। हाँ, नहीं होता तो हम नहीं जाते। क्यों? कारण वही कोरोना वायरस को लेकर। साहब जब से ये हल्ला सुने हैं वायरस वाला, कोरोना वायरस वाला, एक भी पसीना नहीं चल रही है, पूरा खाली खाली गाड़ी जा रही है। कारण वही बीमारी के लिए आदमी सफ़र नहीं करना चाह रहा, इसलिए कोई यात्री आ नहीं रही है, गाड़ी खाली खाली जा रही है। आप भी मास्क लगाए हुए हैं, कारण हम भी तो आदमी सब चढ़ता है, एक दूसरे से बात करते हैं, सेफ्टी के लिए लगाए हैं, हाथ धोते रहते हैं, सब तरह सेफ्टी कर रहे हैं। मास्क लगाने का कोरोना का बहुत प्रकोप हो रहा है, इस वजह से यात्रा कर रहे हैं आप? हाँ, यात्रा कर रहे हैं। डर लगता होगा? डर तो मतलब पूरा इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर है, तो इससे बचाव भी जरूरी है। यात्री में तो कई तरह के यात्री होते हैं। बिल्कुल, तो मन में असमंजस होगा? असमंजस तो होता है, लेकिन उसमें बचाव भी तो जरूरी है, अपने खुद को बचाव। तो इस वक्त रेलवे स्टेशन का यह दृश्य, काफी सन्नाटा पसरा हुआ। यात्री करने वाले लोग अपने घर में ही रहना पसंद कर रहे हैं। कटिहार जंक्शन का यह भव्य जंक्शन, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना होता था, लेकिन इस कोरोना वायरस के चलते लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, सतर्क रह रहे हैं कि कहीं भी यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं। टिकट कैंसिल करवाने वालों की संख्या ज़्यादा देखी जा रही है। प्लेटफॉर्म टिकट की दरों में भी भारी वृद्धि की गई है, ताकि लोग बेवजह का स्टेशन पर भीड़ न लगाएं। और लगातार अपील भी की जा रही है कि जरूरत पड़ने पर ही यात्रा करें, तभी इस कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, इसे लड़ा जा सकता है। देश के साथ साथ पूरे विश्व में इस वक्त कोरोना का भय लोगों को सता रहा है। हालांकि कटिहार जिला के जिलाधिकारी लगातार इस कोरोना वायरस को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार कई निर्देश भी दे रहे हैं और एहतियात के तौर पर कई चीज़ों का उन्होंने निर्देश भी जारी किया है, ताकि हर वैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, ऐसा निर्देश भी है। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड तक सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग इस वजह से घर से नहीं निकल रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं और लगातार, जैसा कि जिला प्रशासन अपील भी कर रही है पूरे कटिहार के लोगों से कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें।
और अगर जरूरी काम हो तभी निकलें। वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार के निर्देश पर पूरे बिहार में मॉल को, सिनेमा हॉल, स्पा सेंटर और भीड़ भाड़ वाले दुकानों को बंद करने का, यूं कहें कि मॉल को बंद करने का आदेश भी जारी किया है। और इसी तरह से कटिहार में भी वो सभी मॉल बंद रहेंगे। आज जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया गया है, एक बाकायदा लेटर निकाली गई है कि मॉल को बंद कर दिया जाए। रेस्टोरेंट में कोई भी आगंतुक एंट्री करने से पहले उनको अच्छी तरह से हैंड को वॉश करना पड़ेगा, फिर उनको एंट्री दी जाएगी। इस तरह के एहतियात बरते जाएंगे तभी किसी रेस्टोरेंट में लोग एंट्री कर पाएंगे। ये निर्देश एक पत्र के माध्यम से कटिहार के जिलाधिकारी कंवल तनुज ने जारी किया है। और वैसे भीड़ भाड़ वाले जगहों पर भी जाने से परहेज करने का एक निर्देश जारी किया है। हालांकि शादी विवाह के माहौल की अगर बात करें तो 50 से ज्यादा लोग शादी समारोह में शामिल नहीं हो, इसको लेकर भी एक चिट्ठी में निर्देश दिया गया है और दर्शाया गया है। मॉल को बंद कर दिया गया है, स्पा सेंटर बंद है, जिम को बंद कर दिया गया और किसी भी रेस्टोरेंट में जाने से पहले आपको सैनिटाइजर से हैंड वॉश करना पड़ेगा। ये काम जो रेस्टोरेंट के कर्मी हैं, मालिक को इस तरह की व्यवस्था अपने गेट पर करनी पड़ेगी, तभी आगंतुक अंदर जाकर कुछ खा पाएंगे। ये सबसे अहम और बड़ी खबर इस वक्त की कटिहार जिला प्रशासन की ओर से एक चिट्ठी बाकायदा निकाली गई है कि मॉल को बंद कर दिया जाए, जिम को बंद कर दिया जाए और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां जाने से परहेज करें। और सबसे बड़ी बात कि रेस्टोरेंट में जाने से पहले मेन गेट पर ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके ही आगंतुक को अंदर जाने की परमिशन दी जाए। यह स्पष्ट जिलाधिकारी ने आज निर्देश जारी किया है। तो चलिए आज के इस प्राइम टाइम में बस इतना ही। हम फिर कल इसी वक्त लौटेंगे। नमस्कार।